क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दानव था जिसके आतंक से देवता तक कांप उठे थे, जिसे कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई देवता रोक नहीं पाया। लेकिन फिर एक दिन उसका सामना हुआ एक ऐसे देव से जो युद्ध से पहले मुस्कुराता था, और उसी भयानक दानव को भगवान गणेश ने बना दिया अपनी सवारी। आखिर कैसे एक राक्षस बना भगवान का वाहन, और उस युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसने तीनों लोकों की दिशा बदल दी। ये है श्री गणेशा और गजमुखासुर के महायुद्ध की रहस्यमयी कथा। अनुजा वाणी। बहुत समय पहले धरती पर गजमुखासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर रहता था। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल और क्रोध अग्नि से भी अधिक भयानक था, लेकिन शक्ति उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। वो अमरता चाहता था, ऐसी शक्ति जिसके सामने देवता भी झुक जाएं। इसी लालसा में गजमुखासुर घने जंगलों में चला गया। वहां उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। न भोजन न जल, सिर्फ एक ही नाम, महादेव महादेव। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, गजमुखासुर, मांगो वरदान। दानव की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई मनुष्य मुझे कभी पराजित न कर सके। भगवान शिव ने कुछ क्षण सोचा और बोले, तथास्तु। और यही वरदान बन गया तीनों लोगों के विनाश का कारण। वरदान मिलते ही गजमुखासुर बदल गया। अब वो साधक नहीं, अहंकार का प्रतीक बन चुका था। उसने पृथ्वी पर हमला करना शुरू कर दिया। ऋषियों के यज्ञ नष्ट होने लगे, मंदिर जलाए जाने लगे और देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। पूरा संसार भय में डूब गया। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा भी असहाय थे। फिर सभी कैलाश पहुंचे महादेव के सामने। देवताओं ने कहा, प्रभु, आपका दिया वरदान अब विनाश बन चुका है। महादेव शांत थे, लेकिन माता पार्वती की आंखों में क्रोध था। तभी कैलाश पर एक दिव्य मुस्कान गूंजी। वो थे विघ्नहर्ता श्री गणेश। गणेश जी आगे बढ़े और बोले, जिस अहंकार को शक्ति ने जन्म दिया है, उसका अंत बुद्धि करेगी। देवता चौंक गए। सामने एक ऐसा दानव था जिससे इंद्र तक हार चुके थे, और यहाँ एक गोल मटोल बालक युद्ध की बात कर रहा था। लेकिन महादेव मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था अब विनाश का अंत निश्चित है। गणेश जी गजमुखासुर के महल की ओर निकल पड़े। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी, हवा में राख उड़ रही थी। गजमुखासुर जोर से हंसा, देवताओं ने मुझे रोकने के लिए एक बालक भेजा है। गणेश जी शांत थे। उन्होंने कहा, अहंकार हमेशा अपनी हार का मजाक उड़ाता है। इतना सुनते ही गजमुखासुर क्रोधित हो उठा। उसने विशाल गदा उठाकर हमला कर दिया। एक ही प्रहार में पर्वत टूट गए, धरती फटने लगी, लेकिन गणेश जी बिना डरे हर वार से बचते रहे। युद्ध घंटों तक चलता रहा। गजमुखासुर जितना क्रोधित होता, गणेश जी उतने ही शांत होते गए। फिर अचानक गणेश जी ने अपना दिव्य पाश निकाला। वो पाश सीधे गजमुखासुर की ओर बढ़ा। दानव ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो दिव्य बंधन से बच न सका। पहली बार गजमुखासुर की आंखों में डर दिखाई दिया। गणेश जी बोले, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं होता। जिस शक्ति में विनम्रता नहीं, वो स्वयं अपने अंत का कारण बनती है। गजमुखासुर अब समझ चुका था। उसका अहंकार टूट चुका था। वो गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी गणेश जी बोले, यदि तुम सच में पश्चाताप करते हो तो आज से तुम मेरे साथ रहोगे। इतना कहते ही गणेश जी ने गजमुखासुर को एक छोटे मूषक का रूप दे दिया। वही भयानक दानव अब भगवान गणेश का वाहन बन चुका था। देवताओं ने जय जयकार की, आकाश से पुष्प बरसने लगे, और उस दिन संसार ने सीखा, अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, बुद्धि और विनम्रता के सामने झुक ही जाता है। तो यही कारण है कि भगवान गणेश का वाहन कोई साधारण मूषक नहीं, बल्कि एक पराजित अहंकार का प्रतीक है। क्योंकि जिसने अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया, वही सच में भगवान के सबसे करीब पहुंचता है। ऐसी ही और रोमांचक, रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कथा कैसी लगी। तो बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप देख रहे थे अनुजा वाणी।